what we do in our day-to-day life also has a purpose behind it or not? जो भी कार्य हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, सुबह से उठकर नेक्स्ट डे सुबह तक जो जो कार्य हम कर रहे हैं उसका कोई पर्पज होता है या नहीं होता है? कोई बता सकते हैं? होता है। आप इधर बैठे हैं, इसका कोई पर्पज है या नहीं है? है? अगर आपको ये पर्पज मालूम नहीं है तो आपको दुख जरूर लगेगा, क्योंकि पर्पजलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ। जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई पर्पज होता है, और पर्पज हमको मालूम नहीं फिर भी हम कर रहे हैं, जरूर हमको दुख मिलेगा। पहले अगर हमको पर्पज मालूम हो जाएगा तो हमको दुख नहीं आएगा, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं हमको मालूम है मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए हमको आनंद आएगा। तो हम कॉलेज आते हैं, क्यों आते हैं? ये मालूम होता है। तो इधर हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? उसका तो कोई पर्पज होगा, कुछ जानने के लिए। अगर हम इस पर्पज में नहीं बैठते और कुछ करते तो ये पर्पज फुलफिल होगा? अगर हम मोबाइल चलाएंगे, जिस कार्य करने के लिए हम आए हैं, जिस कार्य करने के लिए हम बैठे हैं, ये पर्पज हमको मालूम जरूर होना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं या लेट में सोते हैं या हम खाना खाते हैं, जो जो कार्य हम करते हैं सुबह से उठकर रात तक या नेक्स्ट सुबह तक, तो हर कार्य के बारे में अगर हम थोड़ा शांत होके खुद को पूछेंगे कि इसका पर्पस क्या है, इतने कष्ट करके मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ? मेरे दोस्त के साथ मिलजुल करने के लिए, या उनके साथ बातचीत करने के लिए, या मैं पढ़ाई करने के लिए आता हूँ? तो ये सब कुछ हमको पहले ये उद्देश्य के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि we take food, drink water, take rest, talk with our friends, we run our mobiles, we do so many things from morning to next morning, every day. If you don't know the purpose, then we lost our time, ourselves and also others. अगर ये पर्पस हमको मालूम नहीं होता तो क्या होता है, हम हमारे लिए और दूसरों के लिए भी समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो दूसरों को भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये पर्पस अगर हमको मालूम हो जाएगा तो हम क्यों आए हैं, तो जरूर हमारा लाइफ आनंदमय होगा। मदर सेज an aimless life is a miserable life. एक उद्देश्यहीन, एक लक्ष्यहीन जीवन दुखमय जीवन है। जो लक्ष्य लेकर हम आए हैं, उसी लक्ष्य को लेकर अगर हम नहीं जी रहे हैं तो हमारा जीवन निरर्थक है और दुखमय है। जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम उसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं होता है, हमको जरूर दुख मिलता है। आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो पहले अगर हम लेंगे, जैसे हम कोई टेक फूड, वाई, कोई बता सकते हैं हम क्यों खाते हैं, खाने की क्या जरूरत है? इसी सब खाते हैं तो हम खाते हैं, या और कुछ है? सब लोग खाते हैं तो हम खा रहे हैं, उसका कोई पर्पज होगा या नहीं होगा? तो क्या कोई बता सकते हैं क्या पर्पज है, क्यों हम खाते हैं? जीने के लिए। तो मुझे बताइए, कोई ईट टू लिव और लिव टू ईट, कोई बता सकते हैं? कोई लिव टू ईट और ईट टू लिव। हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? कोई कर रहे हैं क्या? कोई कर रहे हैं? जीने के लिए हम खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? अगर खाने के लिए जीते नहीं तो इतने सारे जो स्टॉल सब हुआ है,
फूड पार्लर से बना है, क्यों बना है? ये जीने के लिए या खाने के लिए? जो कुछ भी हम करते हैं खाने के लिए हम जीते हैं, इसीलिए हमको दुख आता है, रोग भी आता है। कि जो अगर हम जीने के लिए खाते हैं तो हमारा चॉइस नहीं रहेगा, और खाने के लिए हम जीते हैं तो हमारा चॉइस रहेगा, है कि नहीं? अगर हम खाने के लिए जी रहे हैं, जीवन धारण कर रहे हैं, तो हमारा चॉइस रहेगा, ये खाद्य मैं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये मुझे अच्छा लगता है ये मैं खाऊंगा, ये अच्छा नहीं लगता ये मैं नहीं खाऊंगा, ये सब आएगा। मुझे फास्ट फूड अच्छा लगता है तो मैं उसे खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है मैं खाऊंगा। लेकिन खाने से पहले ये कभी मैं खुद को पूछता नहीं कि मैं ये क्या खाऊंगा। मैं आइसक्रीम खाता हूँ, क्यों खाता हूँ? अच्छी लगती है, लेकिन उस खाने से क्या हो ये हमको मालूम नहीं, क्योंकि आइसक्रीम में 100% फैट है। अगर मैं खाऊंगा तो क्या होगा? मोटापन बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपको मालूम है, फिर जिम जाना पड़ेगा। जो भी खाद्य हम खाते हैं अपनी जीवा के जो लालसा है उसके लिए खाते हैं, अच्छा लगता है, जीवा को अच्छा लगता है इसीलिए खाते हैं। लेकिन हमारे पेट के लिए ये अच्छा है कि नहीं है ये हमको मालूम नहीं। अगर ये उद्देश्य हमको मालूम होगा तो हम खाते नहीं। क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर हम उसके बारे में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो जरूर क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम जान पाएंगे। दूसरा चीज है, पानी पीना हमारे लिए जरूरत है कि नहीं? क्यों? क्या है? अच्छा, हमारे बॉडी में कितने % पानी है? 70% पानी है। तो हर दिन कितने पानी पीना चाहिए? 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। उतना हम पीते हैं क्या? तो कैसे वो पानी कैसे मेंटेन होगा हमारे बॉडी में जितना चाहिए? तो अगर ये उद्देश्य हमको मालूम नहीं होगा तो हम जैसे थोड़ा पानी पी देते हैं, फिर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो एक उद्देश्य के बारे में अगर हमको मालूम हो, हम क्यों पानी पीते हैं, पीना जरूरत है कि नहीं, हमारे लिए जो नीड है वो नीड के लिए हम खाते हैं या ग्रीड के लिए खाते हैं? हम नीड के लिए खाते हैं या ग्रीड के लिए खाते हैं? ग्रीड के लिए। तो नीड के लिए अगर हम खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, ग्रीड के लिए तो हम तबीयत खराब होगा जरूर। तो ये उद्देश्य हमको पहले जानना चाहिए। उसके बाद आता है हम सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? सोना जरूरी है क्या? फिर भी वो खाद्य जो हम खा रहे हैं किस समय खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? अगर हम सुबह खाते हैं, सुबह हम कैसे खाते हैं? वो ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए बेगर। एक राजा की तरह ब्रेकफास्ट खाना है और डिनर जो खाते हैं भिखारी की तरह थोड़ा। क्यों? हजम नहीं होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद क्या नहीं होता? डाइजेशन पावर कम जाता है, लाइट नहीं होता, इसलिए कम खाना चाहिए और टाइम पर खाना चाहिए। सूर्यास्त के पहले अगर हम खा देते हैं, रात में अगर कुछ नहीं खाते तो अच्छा है, लेकिन ये हम नहीं कर पाते, तो 9 बजे या 8 बजे अगर हम खाते हैं थोड़ा खाना चाहिए। और जो खाना हम खाते हैं ब्रेकफास्ट में हमें 80% खाना चाहिए और लंच में हम 50% और डिनर में 30% खाना चाहिए। ये खाने की पर्पज है, हम क्यों खाते हैं? ग्रीड के लिए नहीं खाते हैं और नीड के लिए खाते हैं। दूसरा, हम सोने के बारे में जो बोले, हमारे लिए ये सोना क्यों जरूरी है, हम क्यों सोते हैं? अगर ये हमको मालूम नहीं होगा कि हम क्यों सोते हैं, हम क्यों रेस्ट लेते हैं और कब रेस्ट लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं
कि आफ्टर लॉन्च रेस्ट ए व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। हेलो, आफ्टर लॉन्च रेस्ट ए व्हाइल, अगर हम लॉन्च खाते हैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है। और आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, डिनर के बाद क्योंकि लाइट नहीं होता तो डाइजेशन नहीं होता ठीक से, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, 1 माइल हमको चलना चाहिए खाने के बाद। उसके बाद आता है जो रेस्ट हम लेते हैं, दिन में रेस्ट लेना अच्छा नहीं है, खाने के बाद सडनली सोना अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो कब सोना है, जो हम सोते हैं शाम के बाद और सूर्योदय के पहले एक शांति अवतरण करता है। तो उस समय अगर हम जल्दी सोते हैं तो हमको अच्छा नींद आएगा, और जल्दी उठते हैं तो हमारा तबीयत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 बजे से पहले। 10 बजने से पहले सोना है, 4 बजने से पहले उठना है। हमारे लिए जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए रेस्ट चाहिए। अगर रेस्ट के बारे में हमको मालूम नहीं होगा, रात भर अगर हम मोबाइल चलाएंगे तो शरीर को अगर हम कष्ट देंगे, उसका रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा और क्या, और किसको। तो इसके बारे में हमको पहले जो पर्पज हमारा है, जो भी हम कर रहे हैं उसी पर्पज के बारे में हमको जानना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे स्टडी। कोई बोल सकते हैं क्यों हम पढ़ते हैं? और एक चीज भी है, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, छोटे से जब आप बचपन में वो राइम्स पढ़ते थे, आपको मालूम होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना, जल्दी उठने से क्या होगा, आपका तबीयत ठीक रहेगा, आप वाइज बनोगे और सुस्त भी बनोगे और धनशाली भी बनोगे। तो ये बात अगर हमको मालूम है, हमारे पर्पज जो कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य के बारे में अगर हमको ये पर्पज मालूम होगा तो जरूर करने से पहले हम सोचेंगे ये मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो हम पढ़ने क्यों आते हैं, कोई बता सकते हैं? लास्ट में जो सुन रहे हैं, हम पढ़ने क्यों आते हैं? पढ़ना क्या जरूरी है? कोई बता नहीं सकते। पढ़ने हम क्यों आते हैं? नॉलेज। और क्या? माता जी बोल रहे हैं। और कोई बोल सकता है कि नॉलेज के लिए या गुड ह्यूमन बनने के लिए। अंत में कोई बोलता है कि पैसा के लिए हम पढ़ते हैं, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के बाद हम नौकरी करेंगे, नौकरी के बाद हमको पैसा मिलेगा, इसके लिए हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या है, उद्देश्य क्या है, हम ये सब क्यों पढ़ते हैं? अंत में उसका उद्देश्य क्या है, क्या पाने के लिए ये सब हम करते हैं? ये जो हम करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं, कितने परिश्रम करते हैं, उसके बाद नौकरी भी मिलता है, नौकरी के बाद पैसा भी मिलता है, अच्छा घर भी मिलता है, शादी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? सोसाइटी में भी नाम कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, फेम भी आ जाता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये सब हम क्यों करते हैं? हम जिसको भी देखते हैं वो भी वही करता है। क्यों करते हैं? कंफर्टेबल लाइफ, बेटर मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो नौकरी किए हैं उनको पूछो तो वो मेंटल सेटिस्फैक्शन पाते हैं, या और मेंटल टेंशन बढ़ जाता है। सुबह उठने के बाद मेंटल टेंशन बढ़ जाता है, क्या करूँ। जो टीचर है वो बोलते हैं क्या पढ़ाएंगे आज, जो पढ़ाएंगे या बच्चा समझेंगे या नहीं, जो भी कर रहे हैं नहीं मिल रहा है,
उसका अर्थ है हम शांति चाहते हैं या खुशी चाहते हैं। अंत में हम क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस चाहते हैं, है कि नहीं? ये सब हम क्यों करते हैं? हैप्पीनेस। लेकिन ये हैप्पीनेस हमको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसके पर्पस के बारे में हमको मालूम नहीं। इसके पर्पस के बारे में हमको मालूम नहीं। अगर मालूम होता, हम पढ़ने आते हैं, इस पर्पस के बारे में अगर हमको मालूम होता तो हमको खुश लगता, क्योंकि हम खुशी के लिए अगर पढ़ते हैं तो जो भी सिचुएशन आता है उसको हम क्या करेंगे? हमको अच्छा ही लगा, मैं प्रीफर करूँगा, जो भी सिचुएशन होगा उसको प्रीफर करूँगा। लेकिन क्या होता है, पढ़ने के लिए आता है तो बोरिंग लगता है कि नहीं? तो जब एग्जाम आता है तो हमको भी बोरिंग लगता है, टेंशन बढ़ जाता है। अगर मैं आनंद के लिए पढ़ता हूँ, ये बात अगर हमको मालूम होगा तो जरूर मैं क्या करूँगा, जो कार्य मैं कर रहा हूँ जरूर करूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे खुशी मिलेगा। ये उद्देश्य हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम जैसे दूसरों पढ़ते हैं, हम पढ़ रहा हूँ, इसलिए हमको क्या आता है, दूसरों को जैसे दुख आता है हमको भी वैसे दुख आता है। हम कैरियर के लिए या सक्सेस, मनी के लिए हम पढ़ते हैं। माता जी बोल रहे हैं ये तीनों इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है? भ्रम। जैसे डेजर्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ समर में अगर जाओगे तो दिखाई देगा कि आगे पानी है। जब उसके पास जाओगे देखोगे कि कुछ नहीं है, पानी कुछ नहीं है। तो ये तीनों के पीछे जब हम भाग रहे हैं, कैरियर के पीछे और सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे जो भाग रहे हैं, हमको ये मालूम होता है कि महसूस होता है कि जरूर हमको इससे क्या होगा, कुछ लाभ होगा, हम जरूर खुशी में रहेंगे। लेकिन ये तीनों कभी भी हमको खुशी नहीं देता है। परमानेंट हैप्पीनेस हमको कभी नहीं देता। जो भी गया है उसको पूछिए, जो भी सबसे बड़ा जो रिचेस्ट पर्सन है उसको पूछो, वो भी अभी खुशी नहीं है, वो भी सोने के लिए इंजेक्शन ले रहा है। तो ये हैप्पीनेस हमको कहाँ से मिलेगा? तो माता जी बोल रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? इट इज नॉट फॉर आवर फैमिली। हमारे परिवार के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। इट इज नॉट टू सिक्योर ए गुड पोजीशन। एक अच्छा पोजीशन रखने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। इट इज नॉट टू ऑब्टेन ए डिप्लोमा। एक अच्छा डिग्री हासिल करने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्यों पढ़ते हैं? वी स्टडी टू लर्न। हम सीखने के लिए पढ़ते हैं। क्या सीखना हमारा जरूरी है? फिर माता जी बोल रहे हैं अगर आपको 5 साल जब होता है, अब सीखने आप शुरू करेंगे, जब आपको 100 ईयर्स हो जाएगा फिर भी आपके लिए बहुत कुछ रह जाएगा सीखने के लिए। कितने बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोल रहे हैं, जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है, वो बोल रहे हैं कि समुंदर के किनारे जितने बल्लू है उसमें से एक बल्लू में कलेक्ट किया हूँ, जिन्होंने ये पृथ्वी को ध्वंस करने का सूत्र बताया। उन्होंने क्या डिस्कवर किए थे? एटम बम, जो अभी सारा विश्व को ध्वंस कर सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इस समुद्र के किनारे जितने बल्लू है उनमें से एक मैंने कलेक्ट किया हूँ। तो कितने ज्ञान है, सारा विश्व में कितने ज्ञान है। लेकिन हम थोड़ा अगर जान देते हैं, हम खुद को समझते कि हमको सब कुछ मालूम है। जब हम समझते हैं हमको सब कुछ मालूम हो गया, हमारे लिए और जानने के लिए कुछ नहीं है, तो माता जी बोल रहे हैं तुम स्टूपिड हो। केवल स्टूपिड बोलता है कि मुझे जानने के लिए और कुछ नहीं है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जानने के लिए कुछ नहीं है, तब हम बूढ़े हो गए, हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेस तब तक होता है जब तक हम खुद को बोलते हैं कि आई हैव नो नथिंग, आई हैव टू नो सो मेनी थिंग्स नाउ। तब तक
आप यंग हैं। कब तक आप यंग हैं? जब तक आप खुद को बोलेंगे कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आई नो नथिंग, आई हैव टू नो सो मेनी थिंग्स, तब तक आप यंग हैं। जब आप खुद को समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तब आप और कुछ जानने के लिए आपका इरादा नहीं रहता है, तो आपका प्रोग्रेस वहाँ खत्म हो जाता है। प्रोग्रेस तब तक होता है जब तक आप यंग हैं। कब तक आप यंग हैं? जब तक आप खुद को बोलते हो कि मैं आई नो नथिंग। तो मैं जानने के लिए पढ़ता हूँ, और टू नो, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड and for the sake of the joy that gives us। मैं जानने के लिए पढ़ता हूँ और समझने के लिए पढ़ता हूँ। ये जो विश्व है उसको जानने के लिए और समझने के लिए। जानना और समझने में क्या तफात है, कोई बता सकते हैं? आगे जो बहन बैठे हैं बता सकते हैं? जानना और समझना क्या, उसमें फर्क क्या है? जानना क्या है और समझना क्या है? जानना है जो कुछ मैं जानता हूँ, जैसे सबको अच्छा बिहेव करना अच्छा है, ये मैं जानता हूँ। जब वो प्रैक्टिकल में करता हूँ वो ये समझना। तो जानना और समझने में ये तफात है। बहुत कुछ हम जानते हैं लेकिन समझते हैं। कब समझते हैं? जब हम करते हैं। समझे कि नहीं? तो जानने के बाद हमको जो कुछ हम जाने उसको हम समझना चाहिए। समझने का अर्थ है उसको हम हमारे डे टू डे लाइफ में प्रयोग करना चाहिए। अभी मैं जाने की जो भी कार्य मैं करूँगा उससे पहले क्यों मैं करूँगा, ये सवाल मैं खुद को पूछूंगा। ये मुझे मालूम हो। तो हर कार्य करने से पहले मैं अगर ये पूछता हूँ कि मैं क्यों करूँगा, अभी मैं गसिप करूँगा, क्यों करूँगा? अभी मैं मूवी देखूंगा, क्यों देखूंगा? उससे मुझे क्या लाभ होगा? अभी मैं देर से उठूंगा, क्यों उठूंगा? फास्ट फूड में क्यों खाऊंगा? तो ये सब कुछ अगर मैं पूछता हूँ खुद को, तो मैं समझता हूँ जीवन क्या है। नहीं तो ये जीवन क्या है मुझे समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही हर लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। हर लोग मरते हैं, मैं भी मरता हूँ। हर लोग को क्या होता है? रोग भी होता है, मुझे भी होता है। लेकिन जो अतिमानस आने वाला है, जिसमें रोग नहीं होगा, दुख नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा और मृत्यु नहीं आएगा, वो कैसे होगा? अगर ऐसी अवस्था में हम रहेंगे। जैसे बंदर था, अभी बंदर भी है। बंदर के बाद जो बंदर चाहा इंसान होने के लिए वो इंसान बन गया। अभी बंदर भी, अभी इंसान है। जो इंसान चाहेगा अतिमानव बनने के लिए, वो देखेगा उसके सामने कब से के लोग हैं, वो मरा नहीं है, लेकिन कितने लोग मरते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ ऐसे लोग हैं वो नहीं मर रहे हैं। उस समय वो देखेंगे, तब उसको ताजुब लगेगा, जैसे अभी बंदर को लग रहा है। तो हमको उस तरफ जाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। पहले हमको हमारे जीवन के बारे में जानना पड़ेगा। अंत में आता है ये हम इस धरती पर क्यों हैं, हमारा आने का पर्पस क्या है, वाई ऑन अर्थ। कोई बता सकते हैं धरती पर हम क्यों आए हैं? माता जी बोल रहे हैं टू फाइंड द डिवाइन वी हैव कम हियर। केवल भगवान को पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं और कुछ नहीं। और उसको छोड़कर अगर हम कुछ कर रहे हैं, भगवान के सिवा जो कुछ हम कर रहे हैं, वो हमको दुख देगा, बीमारी आएगा, और जो चार चीज बोल रहे हैं वो आएगा। तो अगर हम भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान को हम सोच रहे हैं, तो ये है हमारा जीवन का लक्ष्य। वाई ऑन अर्थ? वी आर ऑन अर्थ टू लिव फॉर द डिवाइन, टू वर्क फॉर द डिवाइन, टू थिंक ऑफ द डिवाइन। ये तीन चीज करने के लिए हम आए हैं। मदर से
The life has a purpose. This purpose is to find and to serve the divine. The divine is not far. He is in ourselves. He is in ourselves. Deep inside. वो मंदिर में नहीं है, हमारे अंदर इनसाइड में है. और आज above the feelings, हमारे जो फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है, उसके ऊपर है. above the thoughts, हमारे जो चिंता के ऊपर है. with the divine is peace and certitude, even the solution of all difficulties. if हम भगवान के साथ हैं तो जितने भी डिफिकल्टीज है उसका समाधान हमारे पास है. अगर हम भगवान के पास नहीं है तो जो डिफिकल्टीज आता है उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है. इंसान जो कुछ भी कर रहा है, क्राइम के लिए पुलिस स्टेशन बना हुआ है, क्राइम हो रहा है कि नहीं? अच्छी जीवन जीने के लिए, सुस्त रहने के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है, ज्यादातर लोग बीमारी में पड़ते हैं, है कि नहीं? इसका सॉल्यूशन निकलता है क्या? जो भी हम कर रहे हैं उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम भगवान के साथ नहीं है. विद डिवाइन वी आर हीरो, विदाउट डिवाइन वी आर जीरो. अगर हम भगवान के साथ हैं तो हम हीरो हैं. जितने भी समस्या हमारे साथ आएगा हम उसको समाधान कर पाएंगे. अगर भगवान के साथ हम नहीं है, हम जीरो है. विद डिवाइन वी आर हीरो, विदाउट डिवाइन वी आर जीरो. तो ये बात हमको अगर मालूम होगा तो वन चीज, हम जो इस धरती पर आए हैं, हम कौन हैं? कोई बता सकते हैं? हुआ माए. अगर आप कौन है आपको मालूम नहीं तो आपका जीवन आपके लिए और दूसरों के लिए निरर्थक है. तो गुरुकुल आश्रम से जब श्री राम अपनी शिक्षा खत्म करके घर को आए तो किंग दशरथ ने उनको पूछे कि बेटा तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया? हाँ हो गया. फिर वो बोलते हैं कि ये मेरा एक सवाल है तुमको, तुम कौन हो? तो वो बोले मैं दशरथ का बेटा, किंग दशरथ का बेटा श्री राम हूँ. तुम्हारा पढ़ाई नहीं हुआ है ठीक से, अभी तुम कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाओ. तो वो फिर वशिष्ठ के पास जाते हैं. वशिष्ठ क्या करते हैं, अपने कुटीर में अंदर में है, वो अपनी उनके जो खिड़की को खटखटा रहे और बोले, अंदर से वो बोले कौन? सिरा बोल रहे हैं बाहर में कि वही कौन मैं जानने के लिए आया हूँ. तो वशिष्ठ बाहर आते हैं और उनको बोलते हैं बेस्ट स्टूडेंट, कि ये कौन के बारे में सबको मालूम नहीं होता. जो हम पढ़ाई करते हैं, हम इस धरती पर क्यों हैं, किसने भेजा है, इसके बारे में हमको मालूम नहीं है. इसलिए जो दूसरों कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं. हम दूसरों की डुप्लीकेट बनना चाहते हैं, है कि नहीं? दूसरों को कॉपी करना चाहते हैं. जितने भी लोग हैं आप देखिए सब दूसरों की डुप्लीकेट करते हैं, लेकिन वो खुद को बोलते नहीं कि मैं दूसरों का डुप्लीकेट क्यों होऊंगा. हर इंसान यूनिक है. तो अगर ट्विन ब्रदर होंगे या सिस्टर होंगे आप देखेंगे तो उनके भी एटीट्यूड में कुछ अलग आएगा, है कि नहीं? तो फिर हम क्यों दूसरों को फॉलो करते हैं? अगर हमको मालूम होगा मैं कौन हूँ तो कभी भी हम फॉलो नहीं करते. तो मैं कौन हूँ? वो बोले तुम भगवान हो. एक बच्चा जाके माता जी को पूछ रहे हैं कि माता जी मैं कौन हूँ? माता जी बोल रहे हैं यू आर द डिवाइन, तुम भगवान हो. फिर वो बच्चा बोल रहा है कि माता जी आप कौन है? आई एम डिवाइन, मैं भी भगवान. मैं भगवान हूँ, मुझको मालूम है, बट यू आर डिवाइन, यू हैव फॉरगॉटन इट. सावित्री में एक चीज लिखा हुआ है,
A link between demigod and the beast. He knows not his own greatness, nor his aim. He has forgotten why he has come and whence. ये श्रीअरविंद का सावित्री काव्य है, उसमें उन्होंने लिखे हैं कि जो मैन है वो क्या है, ए लिंक बिटवीन डेमिगॉड एंड द बीस्ट। डेमिगॉड कौन होता है, जो अर्थ देवता होता है, और बीस्ट है पशु। पशु और जो जानवर और जो अर्थ देवता होता है, उनके लिंक होता है मैन। अभी भी उनके पास पशुत्व भी है, एक पैर पशुत्व में है और दूसरा पैर ह्यूमैनिटी में है, और वो तीसरा वो क्या कर रहे हैं, ही द कैंडिडेट ऑफ डिविनिटी। It is one step in animality, another step in humanity. At the same time, he is a candidate of divinity. जो इंसान होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, उनका एक पैर क्या है, पशुत्व में है। हमारा अभी एक पैर पशुत्व में है। कैसे? पशुत्व में क्या क्या है, तो बता सकते हैं पशुत्व में क्या क्या है? पशु जो देख रहे हैं उनके पास क्या क्या है, जो हमारे पास भी है, आंगर उनके पास है कि नहीं? पशुओं से इंसान बने हैं, बंदर से इंसान बने हैं, बंदर एक पशु है कि नहीं? तो उनके पास जो जो चीज़ है वो भी हमारे पास है, क्योंकि अभी भी हम पशुत्व में हैं। हमारे पास आंगर है, हमारे पास ग्रीड है, लोभ है, जेलसी है, वो भी जैसे बंदर जैसे लगते हैं, झगड़ा करते हैं, हम भी वैसे ही ईर्ष्या करते हैं। हमारे पास भय भी है, हमारा भी डिजायर है, ये सब हमारा पशुत्व है। और हमारा दूसरा पैर ह्यूमैनिटी में है। ह्यूमैनिटी में क्या है, सेम टाइम हमारे पास और क्या है, ह्यूमैनिटी में क्या है, काइंडनेस है, हम किसको दया करते हैं, वो हमारा ह्यूमैनिटी है। ये पशुत्व में नहीं है। तो बातचीत कर रहे हैं आपके पीछे, पहले मैं बोला कि हम क्यों यहाँ बैठे हैं, पर्पस पहले जानो कि अगर हम बैठने का पर्पस नहीं हमको मालूम होगा तो हमारा जीवन निरर्थक है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ जाने के बाद हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो बात बता रहे हैं वो अभी और आप सुन नहीं पाएंगे। तो काइंडनेस हमारे पास है, हेल्पिंग नेचर, दूसरों को हेल्प करना, ये इंसान का नेचर होता है। गुड बिहेवियर ये हमारा होता है। और सेम टाइम वी आर द कैंडिडेट ऑफ डिविनिटी। हम डिविनिटी क्या होता है, दिव्यत्व का हम कैंडिडेट है, प्रार्थी है। तो हमारे पास क्या होने के लिए हम चाहते हैं, प्योर लव। जो ह्यूमन लव वही नहीं है। ह्यूमन लव जो होता है वो हमको दुख देता है, लेकिन प्योर लव जो भगवान की डिवाइन लव जो होता है, दिव्य प्रेम जिसको कहते हैं, अगर हम भगवान को चाहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या प्रेम करते हैं, भगवान को अगर हम प्रेम करते हैं तो सबको हम प्रेम करेंगे, किसी एक को नहीं। लेकिन इंसान का जो लव होता है, किसी एक को वो लव करता है, अगर वो बिछड़ जाता है तो दुख आता है। लेकिन भगवान को अगर हम चाहते हैं, उनको प्रेम करते हैं, तो हम सबको प्रेम करेंगे। तो सबको अगर प्रेम करेंगे हमको दुख कभी नहीं आएगा। अगर कोई एक अगर बिछड़ जाएगा, दूसरे भी हमारे पास होगा। तो डिवाइन लव हमारे पास आएगा, हम कैंडिडेट ऑफ डिविनिटी। और क्या आएगा, हम ईगोलेस बनेंगे। ईगोलेस क्या है, हमारे पास ईगो है, हम भगवान से अलग खुद को समझते हैं, इसलिए हमको दुख आता है। हम भगवान से अलग है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि भगवान हमारा अंदर है। हमारा असली परिचय भगवान है। हमारा रियल जो आइडेंटिटी है वो है साइकिक और सोल, जो हमारा अंदर है। हम भगवान है, ये हम भूल गए, क्योंकि हम भगवान से अलग समझते हैं। मैं एक अलग इंसान हूँ, इसलिए हम भगवान से अलग हैं। जब ये सेपरेशन नहीं रहेगा, भगवान और मैं दोनों के बीच कुछ अलग संपर्क नहीं है, हम दोनों एक है, तब क्या होगा कि हम भगवान बन जाएंगे। जो कुछ हम करेंगे उनके लिए करेंगे, हमको दुख नहीं लगेगा। कोई हमको गाली देता है तो दुख नहीं लगेगा, क्योंकि जो गाली दे रहा है वो भी भगवान है, जो सुन रहा है वो भी भगवान है। तो ये बात जब हमको समझ में आ जाएगा
तो हमको कोई अगर सक्सेस मिलता है तो खुशी होंगे, नहीं मिलता है भी खुशी होंगे, क्योंकि हम मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये कार्य को प्रैक्टिस करने के लिए खत्म हो रहा है। 6 पॉइंट में बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम 5 मिनट में मैं खत्म कर दूँगा। ये 6 जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे जीवन में, हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं हर पल खुश में रहने के लिए, तो ये 6 पॉइंट बहुत बता रहा हूँ, उसको हमको ध्यान से सुनना चाहिए। गिव अप ऑल पर्सनल सीकिंग फॉर कंफर्ट, satisfaction, enjoyment or happiness. Be happy, be only a burning fire for the progress. Take whatever comes to you as an aid to your progress. जो भी हमारे पास आता है हमारे प्रोग्रेस के लिए आता है, तो ये हमको याद रखना चाहिए। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, पर्सनल सीकिंग के लिए, कंफर्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कभी भी नहीं जीना है। अपनी एंजॉयमेंट के लिए अगर हम जीते हैं, एंजॉय नहीं मिलता है तो दुख आता है, कंफर्ट नहीं मिलता है तो दुख आता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो दुख आता है। तो खुद के लिए अगर हम नहीं जिएंगे, ट्रू इंडियन कौन है? ट्रू इंडियन वही है जो दूसरों के लिए जीता है, वो है ट्रू इंडियन। इंडियन का परिचय ये है, दूसरों के लिए जो जीता है। तो पहले हमको अपनी सेटिस्फेक्शन को छोड़ना है, और जो भी हमको मिलता है वो हमारे लिए एक प्रोग्रेस है, ये सोचकर हमको आगे बढ़ना है। दूसरा चीज है, ट्राई टू टेक अ प्लेजर इन ऑल यू डू बट नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। जो भी कर रहे हो उसमें आनंद लो, लेकिन आनंद के लिए कोई कार्य नहीं करना है। इसमें आनंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा। यहाँ बैठने में आनंद नहीं है तो मैं नहीं बैठूँगा। जहाँ आनंद है वहाँ मैं बैठूँगा। मोबाइल में आनंद है तो उसको देखूँगा, तो उसको मुझे छोड़ना है। कभी कभी ये मोबाइल जब चार्ज खत्म हो जाता है तो दुख आता है। कोई ऐसा भी चीज़ हम देखते हैं, हाथ देखें चार्ज खत्म हो गया तो कितना दुख होता है उस समय। तो आनंद के लिए हमको हमारा सीक्वेंस जो कंसिक्वेंस है आनंद नहीं है। हम काम करेंगे उसके बाद हमको आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन आनंद के लिए काम नहीं करना है, प्लेजर के लिए हमको काम नहीं करना है। तीसरा चीज है, नेवर गेट एक्साइटेड, नर्वस और एजिटेटेड। कभी भी एक्साइटेड नहीं होना है। कुछ आज अच्छा चीज हो गया, मेरा अच्छा पोजीशन मिल गया मुझको, तो ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ज़्यादा एक्साइटेड होने के बाद ऐसा भी एक घटना घटा था। तो इलेक्शन में एक इंसान ने उन्होंने जीत लिया, एक वोट से जीत लिया, इतने खुश हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, वो मर गई। तो इतना खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए जब भी हम खुश होते हैं उसके पीछे दुख भी है। क्योंकि सावित्री में लिखा हुआ है, पेन एंड प्लेजर आर टू एटर्नल पार्टनर्स, दे मैरिड टुगेदर, दे क्वारल ऑलवेज बट नेवर डिवोर्स। पेन एंड प्लेजर, दुख और सुख दोनों शाश्वत संगी है, दोनों मैरिज किए हैं, हर दिन दोनों क्वारल लगते हैं, लेकिन कभी भी डिवोर्स नहीं देते। जब भी आप दुख को चाहते हैं सुख आता है, सुख को चाहते हैं दुख आता है। जब तक दुख रहता है आपके पास, दुख सुख आएगा, सुख अगर है सुख के पीछे दुख भी है। तो ये दोनों कभी किसी को छोड़ते नहीं, क्योंकि उन्होंने मैरिज किए। तो प्लेजर के लिए हमको नहीं काम करना है, काम करने के बाद हमको प्लेजर जरूर मिलेगा, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसी है। लेकिन हमको ये जो भी हम करते हैं उसके बाद हमको मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। मैं काम करता चलूँगा, मुझे आनंद मिलूँ या ना मिलूँ।
नेवर टेक फिजिकल हैपनिंग्स एट देयर फेस वैल्यू। किसकी फेस वैल्यू को देखकर हमको कुछ विचार नहीं करना है। कोई हमको कुछ बता दिया कि बोल दिया या कोई गाली दिया, उसको लेकर हमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो उसी को लेकर अगर हम किसी घटना घट जाता है तो उसको लेकर अगर हम चिंता करते हैं तो हमको दुख आता है, टेंशन आता है। देयर ऑलवेज ए क्लमसी अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस समथिंग एल्स द ट्रू थिंग व्हिच एस्केप आवर सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। 5 क्या है, नेवर कंप्लेन ऑफ बिहेवियर फॉर एनीवन। दूसरों की बिहेवियर को कभी कंप्लेन नहीं करना है। उसका बिहेवियर होता है मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज ये देखना है हमारे सामने जो है वो एक शिष्य क्या होता है, शीशे की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है। दूसरा हमारे सामने दर्पण की तरह है। दूसरों को देखकर जो कुछ मुझे आता है वो हमारे अंदर है। उसके अंदर उसको देखकर अगर हमको गुस्सा आता है तो हमारा अंदर भी है। उसको देखकर दुख आता है तो हमारा अंदर दुख है। तो दूसरों को देखकर हमको जो कुछ आता है वो हमारे अंदर है, ये समझना चाहिए। उसको उसके बारे में कुछ कंप्लेन नहीं करना है, कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना है, कोई कमेंट्स नहीं करना है। देख कर उसको खुद को समझना है कि ये सब चीज़ मेरे पास है इसलिए वो आ रहा है। जैसे द्रोणाचार्य ने अपने 2 शिष्यों को बाहर भेजे, एक युधिष्ठिर और एक दुर्योधन। दोनों को बोले कि जाओ देखो कि संसार में कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, थोड़ा समय प्लीज। तो दोनों ने गए। एक दिन में दुर्योधन चले आए और बोले कि गुरुजी मैं जहाँ भी गया एक अच्छा इंसान नहीं मिला। 1 महीने के बाद युधिष्ठिर आए। उन्होंने बोला कि गुरुजी मैंने जहाँ जहाँ गए एक भी बुरे इंसान देखा है। तो किसके अंदर ये सब चीज़ है? हमारे अंदर। अगर हम बुरे हैं सब हमको बुराई दिखाई देगा, अगर हम अच्छे हैं सब हमको अच्छाई दिखाई देगा। नेक्स्ट में अंत में Whenever you do, never forget your goal। जो भी तुम कर रहे हो अपने लक्ष्य क्या है उसको भूलना नहीं। ये पहला चीज है। हमारा लक्ष्य क्या है? ग्रेटेस्ट डिस्कवरी करना है। क्या है ग्रेटेस्ट डिस्कवरी? भगवान को पाना है, क्योंकि उसके लिए हम आए, भगवान बनने के लिए हम आए हैं। इसलिए हर चीज में, हर इंसान में भगवान को देखना है, ये हमको प्रैक्टिस करना है। ये है ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। ये अगर हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य करने से पहले हमारे लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। अगर हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, जो कार्य हम करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर भगवान के साथ हम हैं तो हमारा जीवन सार्थक है, अगर नहीं है हमारा जीवन निरर्थक है। थैंक यू सो मच।